जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझा मृदा के प्रोफाइल के बारे में भाग फर्स्ट, तो उसी की तर्ज पर हम समझते हैं भाग दो को बहुत ही आसान शब्दों में विद फैक्ट के साथ। तो देर ना करते हुए चलते हम लोग वीडियो में आगे। जैसा कि हम लोग मृदा प्रोफाइल या फिर मृदा परिच्छेदिका को फर्स्ट भाग में देखा हमने ई संस्तर तक या फिर A2 संस्तर तक, तो उसी से आगे की हम बात करते हैं बी संस्तर। जो बी संस्तर होता है पहले उसको देख लेते हैं। ये हमारा लैटिन भाषा का शब्द है IL। इल मीन्स होता है मीन्स इसका होता है इन, मतलब में, एंड लेब्रे मीन्स होता है टू बास। यानी जो भी ई संस्तर से धुल के आ रहा है भाई किस में आ रहा है, बी में आ जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं बास इन संस्तर भी कहते हैं। क्या जो भी चीज़ आ रही है वो सारी इसमें बास होके आ रही है। ठीक है, तो कंटिन्यू हम देखते हैं। द बी संस्तर इज़ द जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। यह संस्तर जो बी संस्तर है ये क्या है, जो संचय संस्तर का क्षेत्र कहलाता है। आगे देख लेते हैं हम कंटिन्यू। दिस होराइजन फॉर्म बिलो ओ ए एंड ई। ये संस्तर ओ और ए एंड ई संस्तर के नीचे बनता है। एंड हैव द अंडरगो सफिशिएंट चेंजेस ड्यूरिंग द सॉइल जेनेसिस। और ये संस्तर मिट्टी की उत्पत्ति के दौरान पर्याप्त परिवर्तनों से गुजरता है। तो आगे कंटिन्यू देख लेते हैं हम लोग इसी तरह से। इन दिस लेयर मटेरियल्स हैव एक्यूमुलेट टाइपिकली बाई बासिंग इन। जैसा कि हम इसका मतलब देख रहे थे, इसका मतलब क्या होता है, बासिंग इन। तो है बासिंग इन फ्रॉम द अबव। किस संस्तर से बह के आ रहा, ई संस्तर सर। ई संस्तर या फिर होराइजन्स ए प्रोसेस टर्म इल्यूवेशन। और इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, इल्यूवेशन आई वाला, ध्यान रखेंगे इसको, जिसका मतलब होता है निक्षेपण। ठीक है, तो एक बार हिंदी में देख लें। इस परत में सामग्री जमा हो जाती है और आमतौर पर उपरोक्त ई संस्तर से जो ऊपर से धुल के आ रहा, बास हो के आ रहा है, एक प्रक्रिया है जिसको हम निक्षेपण कहते हैं। कंटिन्यू देखते हैं इसमें। बी होराइजन इज़ द लेयर ऑफ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन। ध्यान रखिएगा, जो ई संस्तर था उसको हम मैक्सिमम लीचिंग संस्तर भी कहते होता था, जबकि इसमें बी संस्तर में मैक्सिमम एक्यूमुलेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ई होराइजन्स अलॉन्ग विथ अ मटेरियल। यानी कौन कौन सा मटेरियल इसमें होता है, तो ऐसे देख लेते हैं। Fe बोले तो आयरन, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकेट क्ले बगल इन द बी संस्तर। यानी ये जो एल्युमिनियम हो गया हमारा, आयरन हो गया, ये सारा, और सिलिकेट मिनरल्स, ये सारा ऊपर से जो ई संस्तर है उससे किस में आ जा रहा है, बी संस्तर में, बाय द बस इन, बाय द इल्यूवेशन प्रोसेस इज नोन एज। और ये किस संस्तर में मोस्टली हम अगर देखते हैं किस ऑर्डर में देखते हैं, तो हम खासकर ये देखते हैं अल्फीसोल ऑर्डर और अल्टीसोल ऑर्डर। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, अल्फीसोल और अल्टीसोल ऑर्डर को। कंटिन्यू हम देखते हैं, आगे देख लेते हैं। बी संस्तर इज आल्सो रिफर्ड टू एज द सबसॉइल। यानी बी संस्तर को हम अभिमृदा या फिर उपमृतिका भी कहते हैं, अभिमृदा कहते हैं, या फिर सब सरफेस भी कहते हैं इसको। तो ध्यान रखेंगे। दिस होराइजन कैन बी जनरली कंसीडर एज ए लेयर ऑफ एक्यूमुलेशन और इल्यूवेशन। इस आमतौर पर इसको संचय या निक्षेपण की एक परत भी मानी जाती है, जैसा कि अब हमने ऊपर देखा था इससे रिलेटेड। तो दीज होराइजन, कंटिन्यू देखते हैं। दीज होराइजन आर फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलर ब्लॉकियन प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। वैसे क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होते हैं तो उसी का एक पोर्शन है, एक भाग है ग्रेनुलर, ब्लॉकी और प्रिज्मेटिक। ये तीनों क्या भाग हैं। ग्रेनुलर जो कि हमारा था जो गोलाकार स्ट्रक्चर होता है उसका भाग होता है, और ये ब्लॉकी, ये हमारा जो ब्लॉकी स्ट्रक्चर होता है उसका भाग होता है। तो कंटिन्यू हम देखते हैं आगे। बी होराइजन्स में बी डिवाइडेड इनटू B1 B2 एंड B3। इसको तीन सब
बोले तो सब डिवीज़न किया गया है इसको। तो किसके अपॉन पे देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्लाइड वेरिएशन ऑफ टेक्सचर, यानी मृदा कड़ाकार के अनुसार सॉइल स्ट्रक्चर, बोले तो मृदा संरचना के आधार पे, एंड अदर फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स। तो कंटिन्यू हम देखते हैं इसको। फॉर द स्टैंड बी होराइजन इन ब्लैक सॉइल विथ स्लिंकिंग साइड इज डिनोटेड है BSS। ये जो हमारा जो बी होराइजन होता है, ये क्या होता है, हमारा जो ब्लैक सॉइल होती है इसमें एक फीचर्स होता है स्लिंकिंग साइड। और ये बी जो संस्तर होता है, वैसे बोलते हैं कि बी संस्तर हमारा मोस्टली इस सॉइल में नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, BSS अभी करंटली में जोड़ा गया है इसको। तो डोनेटिव किससे किया गया, BSS संस्तर से। तो कंटिन्यू देख लेते हैं हम सी संस्तर, या बोले तो सी ओरिजिन। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। दिस लेयर इज़ द अनकॉन्सिलेटेड मटेरियल अंडरलाइंग द सोलम, यानी जो सोलम के जो भी मटेरियल नीचे होता है, असंगठित सामग्री, उसे हम क्या कहते हैं, सी संस्तर कहते हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके थे, जो संस्तर A और प्लस B मिला करके हम क्या कहलाते थे, सोलम कहलाते थे। जैसे जो कैसा एक वर्ड है, एक हमारा लैटिन वर्ड है, तो ध्यान रखेंगे। आगे हम कंटिन्यू देखेंगे। सी ओरिजिन्स इज कॉल्ड एज पेरेंट मटेरियल, और सी संस्तर को हम किस नाम से क्या कहते हैं, इसको हम पैतृक पदार्थ कहते हैं या फिर पेरेंट मटेरियल कहते हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। दिस ओरिजिन रिप्रेजेंट द पेरेंट मटेरियल फ्रॉम विच द सॉइल अबव सोलम इज फॉर्म्ड, यानी ये क्या है, सोलम से ऊपर, सोलम इसके ऊपर बनता है, किसके, सी संस्तर के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। सी संस्तर इज आउटसाइड द जोन ऑफ मेजर बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इज जनरली लिटिल अफेक्टेड बाय द प्रोसेस दैट फॉर्म्ड द होराइजन्स अबव इट। देखते हैं जो सी संस्तर में होता है, ये क्या है, जैविक गतिविधि बहुत ही कम होती है आमतौर पर, और अगर होती है तो उसके ऊपर वाले क्षेत्र में होती है, जैसे A और B संस्तर में। तो कंटिन्यू देख लेते हैं हम लोग। सी संस्तर इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, इसको क्या है, 2 भागों में बांटा गया, क्या है, C1 और C2 में। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे हम जो नेक्स्ट जो संस्तर है हमारा, उसको कंटिन्यू हम R संस्तर को देखते हैं। स्ट्रांगली सीमेंटेड टू एंडोरॉइड बेडरॉक सच एज ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लाइम स्टोन एंड सैंडस्टोन। तो ये क्या होता है, ये बेडरॉक मजबूत किससे बने होते हैं, मोस्टली ये सीमेंटेड होते हैं किससे, तो हमारे ग्रेनाइट से होते हैं, बेसाल्ट, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से होते हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। दीज आर कॉन्सिलेटेड रॉक विच लिटिल एविडेंस ऑफ वेदरिंग, यानी इसमें जो कॉन्सिलेटेड समेकित चट्टान होती है, और इसमें बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम प्रमाण मिलता है अपक्षय या फिर वेदरिंग का। तो कंटिन्यू देखते हैं। इट कैन नॉट बी डग ईजिली, यानी इसको आसानी से हम खोद नहीं सकते हैं। कौन से वाले को, R संस्तर, यानी जो कि जिसे बोलते हैं हम बेड रॉक। तो कंटिन्यू ध्यान रखेंगे हम इसको। तो नेक्स्ट संस्तर है हमारा L संस्तर। तो L संस्तर देखते हैं। दिस ओराइजन इज फाउंड ओनली इन द हिस्टोसोल ऑर्डर, और ये संस्तर केवल हिस्टोसोल ऑर्डर में केवल पाया जाता है। तो कंटिन्यू देखते हैं हम इसको। इट इज इंक्लूड बोथ ऑर्गेनिक एंड मिनरल्स, और खासकर कौन सा, लिम्निक मटेरियल्स। तो ध्यान रखेंगे इसको, लिम्निक मटेरियल दैट आर डिपोजिट इन वाटर बाई प्रेसिपिटेशन और थ्रू द एक्शन ऑफ एल्गी, डाइटम्स, पीट एंड मार्ल लेयर। तो एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं। इसमें खनिज और कार्बनिक की सीमित सामग्री शामिल होती है, और ये इसे किसके, वर्षा के द्वारा डिपोजिशन और प्रेसिपिटेशन होता है। और खासकर क्या देखते हैं इसमें, शैवाल, डाइटम, पीट और माल की जो मार्ल परत होती है, उसकी क्रिया के माध्यम से ये क्या है, पानी में जमा होती है। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। M संस्तर। तो M संस्तर हम देख लेते हैं। तो M संस्तर कंटिन्यू देखते हैं। रूट लिमिटिंग सब सॉइल लेयर, यानी जड़ सीमित करने वाली ये क्या है, एक अवमृदा परत होती है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द मटेरियल डेजिनेटेड बाई M मतलब M होराइजन या M संस्तर आर जियो टेक्सटाइल लाइनर, कंक्रीट्स, रबड़ एंड
प्लास्टिक होती है। यानी एम संस्तर जो होता है वह निर्दिष्ट सामग्रियों के उदाहरण के लिए जियो टेक्सटाइल, लाइनर, कंक्रीट, रबड़ और प्लास्टिक होता है। कंटिन्यू देख देते हैं हम लोग। डब्लू संस्तर या फिर डब्लू होराइजन्स, तो दिस इज वाटर लेयर विद इन और बीनीथ द सॉइल। ये मिट्टी के अंदर या फिर नीचे पानी की एक परत होती, तो ध्यान रखिएगा इसको। वाटर लेयर, दिस वाटर लेयर इज डेजिनेटेड एज, इसको किसके रूप में इसको नामित किया गया है, तो ये WF के रूप में किया गया है, ध्यान रखेंगे। इट इज़ द परमानेंटली फ्रोजन, और ये क्या है, एक स्थायी फ्रोजन की परत होती है। तो कंटिन्यू देख लेते हैं हम लोग। ट्रांजिशनल होराइजन या फिर अंतर्वर्ती संस्तर, तो देख लेते हैं ये क्या होते हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं। द होराइजन इन विच द characteristics of two major horizons are present, but the horizon cannot be named as any major horizons, then it is called transitional horizons। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। AB, EB, कामा एंड BE, इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल होराइजन। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। संस्तर जिसमें दो प्रमुख संस्तरों के अभिलक्षण या फिर क्या है, इसमें गुण उपस्थित होते हैं, लेकिन किसी भी एक प्रमुख संस्तर का नाम ना दिया जा सके, तब उसे क्या कहेंगे, हम अंतर्वर्ती संस्तर कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लिया हमने AB संस्तर, इसे कंटिन्यू लिखेंगे इस तरह, AB साथ साथ कामा लगा के EB या फिर VE, और इसको क्या है, ट्रांजिशनल संस्तर कहेंगे। एक बार तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन AB होराइजन्स हैज करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ A एंड B, यानी दोनों संस्तर के क्या है, इसमें गुण पाए जाते हैं। बट इट इज मोर लाइक द A होराइजन देन द B होराइजन, मतलब लेकिन ये B की तुलना में A संस्तर की तरफ क्या है, अधिक अधिक होता है। ठीक है, तो कंटिन्यू हम लोग देख देते हैं। कॉम्बिनेशन संस्तर या फिर होराइजन, कॉम्बिनेशन होराइजन हम लोग कंटिन्यू देखते हैं। तो देखते हैं ये, तो कॉम्बिनेशन या फिर संयोजन संस्तर, तो देखते हैं क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन होराइजन इज कंपैरिजन ऑफ टू डिस्टिंक्ट या फिर सेपरेट पार्ट्स दैट हैव रिकॉग्नाइजेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द टू काइंड्स ऑफ मास्टर होराइजन, मतलब संयोजन स्तर दो अलग अलग हिस्सों से बना होता है, जिसमें दो प्रकार के मास्टर संस्तर के पहचानने योग्य गुण होते हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे A/B, ध्यान रखेंगे इसको, A/B एंड B/E एंड B/C, इसको इस तरह से क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिखा जाता है। तो देख लेते हैं इसमें कंटिन्यू। द फर्स्ट सिंबल इंडिकेटेड होराइजन विद द ग्रेटर वॉल्यूम देन द अदर, यानी इसमें जो पहला प्रतीक दूसरे की तुलना में अधिक आयतन वाले संस्तर को क्या है, इंगित करता है। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम कंटिन्यू देखते हैं। सबऑर्डिनेट डिस्टिंक्शन विद इन मास्टर होराइजन्स एंड लेयर, तो मास्टर संस्तर और परतों के भीतर अधीनस्थ, एक बार इसका अंतर देख लेते हैं। तो देखते हैं। द लोअर केस लेटर्स आर यूज्ड एज सफिक्स टू डेजिनेट स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ मास्टर होराइजन्स एंड लेयर्स। तो एक बार क्या है, इसमें देखते हैं कि जो लोअर केसेस अक्षरों का उपयोग विशिष्ट प्रकार के प्रमुख संस्तरों और परतों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रत्यय के रूप में इसको क्या है, प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय मतलब जो बाद में जुड़ता है। ठीक है, तो कंटिन्यू देखते हैं। द टर्म एक्यूमुलेशन is used in many of the definitions of such horizons to indicate that these horizons must contain more of minerals in question that is the presumed to have been present in the parent material, यानी संचय शब्द का उपयोग ऐसे संस्तर की कई परिभाषाओं में ये इंगित करने के लिए किया जाता है कि इन संस्तर में मूल सामग्री में मौजूद होने की धारणा की तुलना में अधिक सामग्री होनी चाहिए। तो कंटिन्यू हम देख लेते हैं। द सफिक्स सिंबल एंड देयर लेयर्स मीनिंग आर द फॉलोड, यानी
प्रत्येक प्रतीक और इनकी परतों के अर्थ इस प्रकार हैं, जो कि क्या है कई बार पूछे गए हैं। जैसे IRI और BHU जैसे एग्जामों में कभी एक आध दो बार कैटेट में भी आया है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, जो कॉमन है उसमें देख लेते हैं। संस्तर के भीतर अधीनस्थ अंतरों को निर्दिष्ट करने के लिए छोटे अक्षर के रूप में इसको क्या है, प्रतीक के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं। इधर इसमें भेद देख लेते हैं, इधर लेटर स्मॉल लेटर में, उधर डिस्ट्रैक्शन या भेद। तो ये संस्तर को क्या है, जो कि हमारा क्या है ओरिजिनल। तो हम कंटिन्यू देखते हैं। बी लेटर है, बी तो है बरीड सॉइल होराइजन्स। ये क्या है, मिट्टी में एक तरह से दबा हुआ संस्तर होता है। तो ध्यान रखेंगे। सी वाला जो मोस्ट है उनको हम लोग देख देते हैं। तो सी वाले में चलो, तो क्या है सी एक बार देख लेते हैं। द कंसंट्रेशन और नोडल्स, यानी इसमें क्या नोडल्स यानी जो कैल्केरियस वाला पाया जाता है, कैल्केरियस मिनरल्स, जिसकी वजह से क्या है नोडल्स बनते हैं मिट्टी में। आगे देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है वह हमारा ई लेटर्स है। तो इंटरमीडिएट डिकम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहा है, जबकि ए वाले में जो बात कर रहा था वह बात हो रही थी ऑर्गेनिक मैटर हाईली डिकम्पोज। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कंटिन्यू हम लोग देखते हैं एफ स्मॉल एफ, तो इसके फ्रोजन सॉइल देखते हैं, ये पूछा गया था डायरेक्ट। तो इस तरह से एच देख लेते हैं हम लोग। तो इल्यूबिएशन एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड FeNAl ऑक्साइड के साथ। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं IJ के साथ, इसको IJ के साथ एक इसमें एक ये यूपी कैडेट 2018 में पूछा गया था। जोरोसाइट, जो जेरोसाइट है तो ये किस सब संस्तर में पाया जाता है मास्टर होराइजन के। तो ये क्या है IJ से इसको इंडिकेट करते हैं जेरोसाइट। और किसके साथ, इसका ये जो कलर होता है वह क्या होता है येलो कलर होता है सल्फेट मिनरल्स। और ये किसके साथ होते हैं पोटेशियम और आयरन के साथ। तो कंटिन्यू देख लेते हैं एम वाला। एम है हमारा क्रायोचर्बेशन, ये क्या है फ्रॉस्ट चर्निंग के। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं एन लेटर, जो कि हमारा क्या है मास्टर सब ऑर्डिनेट के अंतर्गत आता है मास्टर होराइजन के। तो इसमें हम लोग देखते हैं कंटिन्यू एन। तो एन का जो मतलब होता है जो एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम, यानी सोडियम को इसको क्या है एन से इंडिकेट किया जाता है सब मास्टर के अंतर्गत, सब होराइजन के होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्यू, क्योंकि हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका, ये जो है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्यू हमारा क्या है एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका। उसी तरह से हमारा SS प्रेजेंस ऑफ सिलिकन साइड, जैसा कि हम 20 संस्तर में देखते थे, जो जैसे कि BSS। तो ये क्या है प्रेजेंस ऑफ सिलिकन साइड। सिलिकन साइड क्या हमारी जो ब्लैक सॉइल होती है उसकी क्या है प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो सिलिकन साइड होते। तो आगे कंटिन्यू हम देख लेते हैं। यू लेटर है हमारा स्मॉल यू, इसका मतलब जो मीनिंग्स निकाला गया है वह है एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिकेट क्ले, यानी सिलिकेट क्ले को इसको बताया गया। उसके बाद आता हमारा जेड, जो कि हमारा जरूर था, इसका जो होता था हमारा मास्टर के अंतर्गत सबऑर्डिनेट। तो जेड का एक्यूमुलेशन ऑफ जिप्सम। तो कंटिन्यू ये हमारे थे हमारे कुछ सबऑर्डिनेट। तो उस तरह से हम कंटिन्यू इसमें देखते हैं हम आगे। तो एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं मैचर सॉइल है इमेचर सॉइल में, यानी परफेक्ट मिट्टी और अपरफेक्ट मिट्टी में। तो अंतर देख लेते हैं दोनों में हम लोग। तो जो परफेक्ट मिट्टी बोले तो मेचर सॉइल, और इमेचर सॉइल बोले तो आप परफेक्ट मिट्टी। तो देख लेते हैं। फर्स्ट है द सॉइल हैविंग वेल डेवलप्ड होराइजन और लेयर इज कॉल्ड मेचर सॉइल, या फिर क्या है परफेक्ट मिट्टी, यानी जिसमें क्या है जो सभी संस्तर क्या है जो संस्तर होते हैं वह डेवलप होते हैं, या फिर लेयर्स होती हैं वह क्या है डेवलप होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम मैचर सॉइल कहते हैं। उसी तरह से हम इमेचर वाले में देख लेते हैं इसको सर। ए सॉइल हैविंग द स्लाइटली, यानी कम विकसित होती हैं, थोड़ी विकसित होती हैं, डेवलप होराइजन्स या फिर हमारी संस्तर या फिर लेयर्स इज कॉल्ड एज इमेचर सॉइल। तो कंटिन्यू दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसका। तो क्ले कंटेंट इंक्रीज विद डेप्थ, यानी जो क्ले की मात्रा है गहराई के साथ क्या है इसकी बढ़ जाती है, किसकी मेचर सॉइल की। जबकि कंटिन्यू इसमें देख लेते हैं इमेचर सॉइल में, तो क्ले कंटेंट डिक्रीज विथ डेप्थ, यानी इसके क्या है जो डेप्थ के साथ अगर हम जाएंगे गहराई के साथ तो क्ले कंटेंट की मात्रा क्या है इसमें कम हो जाती है।
आगे एग्जांपल देख लेते हैं मेजर सॉइल में कौन कौन से सॉइल ऑर्डर आते हैं इसमें। तो हमारा मॉलिसॉल हो गया, अल्फीसॉल हो गया, अल्टीसॉल हो गया एंड स्पोडोसॉल ऑर्डर आते हैं। जबकि इमेचर सॉइल में देखते हैं इसमें इंटीसॉल ऑर्डर, वर्टिसॉल ऑर्डर, इंसेप्टिसॉल ऑर्डर और एडिसॉल ऑर्डर। ये क्या है हमारे, ये अभी अपरपक्ष ऑर्डर हैं। इनका क्या है जो होराइजन सॉइल में डेवलप हो रहे हैं और ये क्या हमारे मैच्योर हो गए हैं। तो कंटिन्यू हम देखते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं, जैसे एज ए पेडोन। तो पेडोन में एक बार देख लेते हैं। पेडोन जो टर्म है, टर्म पेडोन हैज बीन द proposed फॉर स्मॉल बेसिक सॉइल एंटिटी दैट आर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनम मेटलिंग ऑफ लैंड सरफेस। यानी जो पेडोन शब्द है छोटी बुनियादी मिट्टी की इकाइयों के लिए प्रस्तावित किया गया है जो कि भूमि की सतह पर निरंतर आवरण का कार्य करता है। तो सेकंड देख लेते हैं कंटिन्यू पार्ट इसका। ई पेडोन इज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम या फिर यूनिट दैट कैन बी कॉल्ड एज सॉइल। यानी ये पेडोन इकाई जो हमारी सॉइल होती है उसकी सबसे छोटी इकाई है या फिर बोले तो आयतन है, और जिसको हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको, एक बार कैटेट में पूछा गया था। हाँ, तो कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ द वेरी सिमिलर टू सॉइल प्रोफाइल। यानी सॉइल प्रोफाइल के क्या है, समांतर होता है और इसमें क्या है 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। लेकिन जो सॉइल प्रोफाइल होती है उसमें केवल 2 डायमेंशनल बॉडी हो। आप लोग ध्यान रखिएगा, सॉइल प्रोफेशनल जो सॉइल प्रोफाइल होती है वह केवल 2 डायमेंशनल बॉडी होती है, जबकि पेडोन हमारा क्या है 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। और लैंड भी हमारा 2 डायमेंशनल बॉडी होता है, और जबकि सॉइल होती है वह भी हमारी क्या 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। तो कंटिन्यू हम इसको और देख लेते हैं। द शेप ऑफ पेडोन इज़ द हेक्सागोनल। यानी जो इसका आकार होता है, उसका पेडोन का आकार होता है वह षटकोणीय होता है। ध्यान रखिएगा, एक बार पूछा गया था जेआरएफ में। तो इट एरिया रेंज फ्रॉम, इसका जो एरिया क्षेत्रफल कितना होता है भाई, 1 मीटर से 10 मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 10 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर होता है। तो ध्यान रखेंगे इसको। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं। और इसमें द सेट्स ऑफ पेडोन मस्ट फिट विद इन द रेंज ऑफ वन सीरीज एंड अकर्स इन द कंटिन्यूअस ग्रुप टू फॉर्म ए पॉलीपेडोन। यानी पेडोन की समूह को एक श्रृंखला के सीमा के भीतर फिट होती है और इसे एक पॉलीपेडोन बनाने के लिए एक सन्निहित समूह में होना चाहिए। कहने वाला पेडोन एक सिंगल होता है, जबकि पॉलीपेडोन कई पेडोन मिलकर के है बनाते हैं पॉलीपेडोन को। तो कांटे हम लोग देख लेते हैं पॉलीपेडोन या और सॉइल इंडिविजुअल। तो देखते रहते हैं। द सॉइल सर्वे स्टाफ इन 1960 में इन्होंने सॉइल सर्वे स्टाफ ने इसको डिफाइन किया था। द सॉइल इंडिविजुअल और पॉलीपेडोन ए नेचुरल यूनिट ऑफ सॉइल दैट डिफर्स फ्रॉम इट एडजॉइनिंग यूनिट ऑन द लैंडस्केप इज वन और मोर प्रॉपर्टीज। तो एक बार क्योंकि देख लेते हैं, ये क्या है एक प्राकृतिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जो एक या अधिक गुणों में परिदृश्य पर अपनी आसपास की इकाई से क्या है अलग होती है। जैसा कि हम मिट्टी को देख लेते हैं कि अगर हम देखते हैं सेम एरिया में तो क्या है एक फील्ड में हमारी जो सॉइल का टेक्सचर है वो थोड़ा कुछ डिफरेंट मतलब डिफ़र करता रहता है, दूसरे का कुछ और होता है। तो इसलिए इसमें पेडोन में भी ये होता है। तो कंटिन्यू देख लेते हैं और हम देख लेते हैं और करके द पॉलीपेडोन इज कलेक्शन ऑफ द सिमिलर टाइप्स ऑफ पेडोन द बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई नॉट सॉइल मटेरियल। तो ध्यान देंगे इसमें, तो पॉलीपेडोन जो मिट्टी की सामग्री से नहीं बल्कि सभी तरफ से बंधे समान प्रकार के पेडोन का समूह है। ये मिट्टी के मटेरियल का नहीं होता है, लेकिन जो पेडोन होते हैं उनके बंधे हुए होते हैं, पेडोन से मिल के बनता है, तभी हमारा कई पेडोन से मिल करके पॉलीपेडोन का निर्माण करते हैं। तो कंटिन्यू देख लेते हैं हम लोग इसमें। ये एक प्रस्तावित इट इज़ अ रियल फिजिकल सॉइल बॉडी विच एज ए मिनिमम एरिया ऑफ मोर देन 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो ध्यान रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। ये एक भौतिक वास्तविक भौतिक मृदा निकाय है या बॉडी है जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर किलोमीटर से अधिक होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग लेकर के आएंगे सॉइल प्रोफाइल का पार्ट 3। जैसा कि अभी हमने समझा मृदा की प्रोफाइल, फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो
लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।